हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक अकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के टाइप नंबर 8 के। आपको बता देता हूं कि हमारा टाइप वाइज सीरीज चल रहा है एमपी पुलिस और एसएससी जीडी और रिगार्डिंग जितनी भी एग्जाम हो रही है एमपी में। आप चाहे एमपी की एग्जाम, पटवारी की एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी की, रेलवे की, जो भी एग्जाम अपकमिंग है, सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग एग्जाम से जो कि आए हुए हैं रिसेंटली, और उनको लेकर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको, इस पर्टिकुलर टाइप में हम लोग परसेंटेज का एक टाइप देखेंगे। ये हमारा टाइप नंबर मेरे दोस्त 8 होगा। और इस टाइप में हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड। जी हाँ, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, तो वेन डायग्राम होता क्या है थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, है ना, वो पैटर्न की बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर। पहले आपको समझाऊंगा सब कुछ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। लेट सपोज एक ये क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है। ठीक है, तो ए और बी क्वांटिटी का मैं वेन डायग्राम इस तरह से बना लेता हूं। अब क्या होता है, एक ये सेट थ्योरी होती है। ठीक है, ज्यादा डीप में हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन सेट थ्योरी 11th में अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता है कि एन ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या आपको ये क्लियरली विजिबल है? कोई दिक्कत तो नहीं, ज्यादा छोटा तो नहीं है? थोड़ा सा और बड़ा लिखेंगे। देखिए, अब ये आया कैसे, पहले इसकी बात करते हैं। ए यूनियन बी होता क्या है, तो ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट है ना। ए और बी दोनों क्वांटिटी को मिला करके जितना भी पार्ट होता है वो होता है। तो जरा देखिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे। अगर मैं यहां पर इसको इस तरह से बना दूं, एक सर्कल ये बना दिया, एक सर्कल ये बना दिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 2 है, और ये बीच वाला पार्ट 3 है। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलो भाई, बड़ा कर लो, बड़ा कर लो। ये ए हो गया, ये गुर्र, ये बी हुआ। ठीक है, ये हुआ 1, जे हुआ 2, जे हुआ 3। बोलो, अभी दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3। देखो होता क्या है, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये ए यूनियन बी है, ये वाली चीज ये है 1 प्लस 2 प्लस 3। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं ए की बात करूं, एन ए की बात करूं, तो ए में कितना है पूरा, ए के गोले में क्या क्या आ रहा है बताओ भाई? 1 और 3 दोनों आ रहा है, तो 1 प्लस 3 आ रहा है। बी के गोले की बात करो, एन बी, ये एन बी की बात करो, एन बी, तो बी के गोले में कितना आ रहा है? 3 प्लस 2 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? 3 प्लस 2 आ रहा है। और अगर आप एन ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो ये वाला पार्ट कौन सा है? कॉमन वाला पार्ट, मतलब 3 को माइनस किया गया है। तो आप देख रहे हैं इस 3 से ये 3 कट गया, और इधर क्या मिला आपको? 1 3 2, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आपने ये समझा कि यहां पर ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आया है वो इस तरह से कुछ आया है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे फॉर्मूला आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है वो हम देखेंगे। पहले यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि अगर ये ए है, ये बी है मेरे दोस्त, तो एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। मतलब एन ए यूनियन बी को आप टोटल बोलेंगे तो टोटल जो क्वांटिटी होती है वो पहली क्वांटिटी प्लस दूसरी क्वांटिटी माइनस कॉमन क्वांटिटी होती है, जो ये कॉमन है वो। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पे ध्यान दो। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। तो टोटल कितना है भाई? टोटल हो गया 800। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। देखो भाई, 75% लड़के हॉकी खेल रहे हैं, और कितना भाई? 50% लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। लेट सपोज ये हॉकी खेलने वाले हैं और ये फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है, मतलब ये 75% जो टोटल में से बात की है इसने, टोटल में से पहले ही बता दिया कि ये जो टोटल है इसमें से कोई ना कोई खेल जरूर खेलता है हर एक लड़का। ठीक है, तो आपको बताना है कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो, आपको पता है टोटल क्वांटिटी हमेशा 100% होती है कि नहीं होती है? आप बोलोगे बिल्कुल होती है। तो आप बोलेंगे टोटल तो 100% हो गई। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे देखोगे तो ये 75 हो रहा है, ये 50 हो रहा है। 75 और 50 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 125%। अगर 125% ये हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस 125 में से 100 को माइनस कर दूंगा।
इस 125 में से 100 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 25%। मतलब ये जो कॉमन है, जो दोनों खेल खेलते हैं, वो है 25%। ऐसे बच्चे कितने जो दोनों खेल खेलते हैं, तो 25%। और उसने बोल के रखा हुआ है कि उन्हीं की संख्या हमको ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। तो आपको पता है टोटल 800 है, तो 800 का 25% कितना होगा, तो 800 इंटू 25/100 आप ऐसे निकाल सकते हैं। 25 चौक 100, 4 से आप काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 200। ये तो हुआ इसका पहला तरीका वेन डायग्राम से करने का। अब हम इसको देखते हैं फॉर्मूले से, कि फॉर्मूले से भी आप कैसे कर सकते थे। देखिए, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ बीच में 25 कैसे आया, तो उस 25% को थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ। देखिए, आपसे क्या बोला है, टोटल क्वांटिटी आपको पता है 100% ही होती है, लेकिन यहाँ पे 75% हॉकी खेलते हैं और 50% लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो 75 और 50 को आप जोड़ेंगे तो 125% बनेगा, 125 है ना। अब टोटल तो आपका 100% होता है, तो ये जो 25%, 100 में से जो भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो वैल्यू किसकी होगी, जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। बात समझ में आई? तो ये क्लियर हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे 25% मैंने लिखा था जो दोनों खेलते हैं। अब जरा फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल। टोटल आप मान लीजिए 100%, ठीक है, जो कि आपके पास में 800 है ना, वो अलग रख देते हैं अपन। टोटल 100% हुआ, इक्वल टू आपसे बोला है 75% हॉकी खेलते, मतलब पहली वाली क्वांटिटी कितनी है 75%, दूसरी वाली क्वांटिटी कितनी है 50%, और कॉमन क्वांटिटी कितनी है, तो माइनस कॉमन यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो मुझे निकालना था। फर्स्ट एंड सेकेंड जो मुझे निकालना था वो मुझे नहीं पता है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो कॉमन क्वांटिटी वो मैं कैसे निकालूंगा, इस पूरे को माइनस वाली चीज को इधर ले जाऊंगा। तो जो कॉमन क्वांटिटी है, लेट सपोज ये कॉमन कितने हैं जो दोनों खेलते हैं, वो सी है, तो सी को इधर ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, सी पॉजिटिव हो जाएगा। 75 और 50 आपका कितना हो गया 125, 125 में से 100 गया तो कितना बचा, सी यानी कि 25%। वही बात हो गई कि हमारे पास 25% लोग मेरे दोस्त ऐसे आ गए जो दोनों खेलों को खेलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधे 800 का 25% निकाल के दे देना है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा 200। आई होप इस बात को आप समझे होंगे। जरा देखिए, अगर आप इस बात को समझे हैं तो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे कीजिएगा और चैट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका पता चल सके। और अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो जब हम डाउट सेशन वगैरह लेंगे कुछ, तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन को डाल करके। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कुछ नोट्स अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे कुछ पेड नोट्स अवेलेबल है जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि मध्य प्रदेश, करंट अफेयर, इंग्लिश और साइंस है, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इससे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और, अगर अच्छा लगा है, इस सीरीज को आप कंटिन्यूअसली चाहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसे एक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।